सर उसी मोड में करिए अपना मोबाइल, दूसरी स्क्रीन में। एक मिनट। सर हॉरिजॉन्टल मोड में। और सर एक बार चेक करिए, आई हैव क्लिक्ड ऑन लाइव। हाँ, लाइव तो आ गए। सर अपना मोबाइल यू नीड टू, हाँ ये बेटर सर। या गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मैम। हेलो फ्रेंड्स, आज इस विनस क्रिएटर के डेली लाइव शो में आपका मैं ट्रेनर योगी योगेंद्र आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज हमारे साथ एक ऐसे लीडर हैं, आपको याद होगा कि हम डेली जो है किसी न किसी एक ऐसे लीडर के साथ आते हैं जिसकी लाइफ में संघर्ष रहा है और उस संघर्ष से उस इंसान ने सीखकर अपनी सफलता को अर्जित किया है, अपनी सक्सेस को अचीव किया है। तो ऐसे ही आज हमारे साथ एक लीडर है माय डियर फ्रेंड्स, और वो है डॉक्टर मीनाक्षी नरूला, जो कि सैमफोर्ड स्कूल में प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रिंसिपल हैं, लेकिन इनकी लाइफ ऐसी नहीं थी। कई सारे संघर्ष, कई सारी समस्याएं इनकी लाइफ में आई और उन समस्याओं से इन्होंने सीखा। यहाँ तक इनकी लाइफ में समस्याएं आई कि ये अपनी एजुकेशन को भी कंप्लीट करने में इनको प्रॉब्लम्स आने लगी थी, और फिर भी इन्होंने अपनी एजुकेशन को भी जो है अच्छे से ग्रोथ किया, अच्छे से आगे बढ़े। और उसके बाद अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद जब ये स्कूल्स में गए, तो उन स्कूल्स में जाने के बाद भी वहां पे इनको जो है वो सपोर्ट नहीं मिल पाया जो ये चाहते थे। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि जहां चाह वहां राह होती है। तो इनकी जो चाह थी एक सफलता को प्राप्त करने की, उसी चाह ने इनको राह दिखा दी, और उसी राह से आज ये सेमफोर्ड स्कूल के जो है प्रिंसिपल के रूप में जो है वर्क कर रहे हैं। और आज मैं आपसे उनका इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा, तो मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर मीनाक्षी नरूला जी के पास। थैंक यू, शुक्रिया योगेंद्र जी। थैंक यू, आपने इस प्लेटफॉर्म पर हमें मौका दिया कि आकर हम अपने चंद लफ्जों के द्वारा अपना कुछ अपने एक्सपीरियंसेस लाइफ के दूसरों के साथ शेयर कर पाए। मैं मीनाक्षी नरूला, प्रिंसिपल शैमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक K-12 स्कूल औरैया, उत्तर प्रदेश से। मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम, मैं गुड़गांव से हूँ। और अभी क्योंकि हम सभी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, सो ये जो जॉब मुझे ऑफर हुआ है वो भी ऑनलाइन इस पेंडेमिक के टाइम पर ही ऑफर हुआ है। 20 साल से 2001 से मैं इस टीचिंग प्रोफेशन से हूँ। बेसिकली मैं हूँ पंजाब से, जलंधर से। मेरी एजुकेशन वहीं पर हुई और उसके बाद में आई एम मैरिड हियर इन गुड़गांव, और यहाँ पर काफी सालों से पढ़ा रही हूँ। 2010 से 10 साल मैंने पंजाब में पढ़ाया, 10 साल से मैं यहाँ पर गुड़गांव में पढ़ा रही हूँ। अपने 20 साल के इस एक्सपीरियंस के बाद अभी इस वर्ष से, पिछले वर्ष से 2020 में मुझे प्रिंसिपल की जॉब ऑफर हुई। और बस गॉड्स ग्रेस, मैं अपने बखूबी अपनी ओर से मेहनत करके बच्चों को अच्छी से अच्छी हम शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वर्ष में तो बच्चों को ही नहीं, हम सभी अध्यापकों को, प्रिंसिपल को, सबको ही कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला। और ये चाहे हम सोचे कि समय की मांग थी कि हमें सीखना पड़ा, अदरवाइज हम ये एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, उसका प्रोसेस हम कर नहीं पाते, दूसरों को हम सिखा नहीं पाते बच्चों को। तो उसके लिए सबसे पहले, जैसा कि सर ने बताया, पोस्टर्स में भी शेयर किया, कि गेमिफिकेशन इन लर्निंग। सो गेमिफिकेशन इन लर्निंग, आई गेस किसी ने पहले सुना भी होगा, आप लोग कर भी रहे होंगे। अगर आपको पता है, जानते हैं, तो जरूर चैट बॉक्स में लिखिए कि गेमिफिकेशन इन लर्निंग क्या है। अगर नहीं, तो अगर आप पूछेंगे तो हम उसका जवाब देंगे। वी आर हेयर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। सो सर, क्या हम इसके बारे में बात कर सकते हैं या उससे पहले आप कुछ और बात करना चाहेंगे?
योगी जी। बिल्कुल, आपको लगता है तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जी, एक्चुअली क्या है कि पहले अगर हम सोचें कि कैसे पढ़ा करते थे बच्चे, बहुत पहले की बात करें जब गुरुकुल में आश्रम में बच्चे जाया करते थे, अपने गुरु से सीखा करते थे, तो क्या होता था कि उनके एक पर्टिकुलर एक टैलेंट को देखा जाता था कि उसमें क्या टैलेंट है, उसको उसके अकॉर्डिंगली ही शिक्षा दी जाती थी। आप देखिए, अर्जुन जी, महाभारत में अगर हम बात करते हैं, अर्जुन को हम क्या कहते हैं कि उससे अच्छा जो है निशाना किसी का नहीं। वो मछली की सिर्फ उसी को ही आंख नजर आई, किसी और को तो मछली भी नजर आई, सब कुछ नजर आया। भीम गदा चला सकते थे तो बिल्कुल। उसको गदा का बताया गया। सो जो जिस जिस कोई भाला चला रहा है, कोई नेजा चला रहा है, कोई किसी में है, तो वो एक पर्टिकुलर उनमें एक खासियत सी जिसको उसकी शिक्षा दी गई। क्या उन्होंने, जो उनके गुरु थे, उन्होंने ये तो नहीं बोला भीम को कि नहीं तुम्हें सबको ही तीर चलाना सीखना पड़ेगा, ये नहीं किया गया। उनको उनके, जैसे कि आज के टाइम में हम उसको बोलते हैं लर्निंग स्टाइल, हमने उन्होंने उनका लर्निंग स्टाइल देखा कि ये किस फील्ड में अच्छा है, उसको उसी की शिक्षा में, उसी में महारत हासिल करवाई गई। और हम आजकल क्या करते हैं अपने स्कूलों में, अपने बच्चों को अगर क्लास में 40 बच्चे हैं, सबको एक ही तरह की शिक्षा दे रहे हैं कि सभी एक ही जैसे बन जाएं। ये तो जैसे है कि फैक्ट्रियों में जैसे कोई सामान बनता है, एक सांचा बना दिया जाता है उसका, और उस सांचे में गड़गड़ कर एक ही चीज, एक ही जैसी चीजें बनती जाती हैं, मशीन में बनती जाती हैं, वो बाहर निकलती चली जाती हैं। हमने शिक्षा को भी एक इंडस्ट्री का रूप दे दिया है कि जिसमें अगर 40 बच्चे हैं हमारे पास क्लास में, तो हम उन 40 को एक जैसा ही बना हुआ देखना चाहते हैं, या तो हम 40 को ये मोटिवेट करते हैं कि जी आपको बड़े होकर डॉक्टर ही बनना है, या बोलते हैं इंजीनियर ही बनना है। शायद इन दो के अलावा हमने बच्चों को ये सिखा रखा है कि इसके अलावा शायद कोई और जो है बचा ही नहीं है, इसके अलावा कुछ भी शायद और कोई करियर ही ऑप्शन ही नहीं है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, हम सभी जानते हैं। वो पुराने जमाने से चलता आ रहा और हम धीरे 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 उसको भूल गए, एक ही उसी के सारे एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लग गए कि मुझे इससे आगे निकलना है, मेरा रुतबा अच्छा हो, मेरा स्टेटस अच्छा हो, हर कोई चाहता है। पर हम उस चीज को ये भूल गए कि हर एक बच्चे जो है, हर एक बच्चा अलग है। अगर हम घर में कहते हैं, हम बात करते हैं कि हर कोई इंसान, दो भाई बहन एक जैसे नहीं है, एक हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है, तो क्लास में बैठे 40 बच्चे एक जैसे कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों का पढ़ने का, समझने का नजरिया उनका वो देखना है कि वो कैसे समझते हैं। अगर इसको हम मल्टीपल इंटेलिजेंसेस भी कहते हैं, कोई बच्चे देखकर समझते हैं, कोई बच्चे सुनकर सीखते हैं, कोई बच्चे जो है उनको खुद अगर इन्वॉल्व करें, वो खेलें, हाथों से एक्टिविटी करें, उन्हें तभी समझ में आता है। कोई अकेले में पढ़कर समझते हैं, तो किसी को दूसरे के साथ डिस्कस करने पे ज्यादा समझ में आता है। तो ये सब हमें समझना होगा, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है उसका। किसी को मैथ्स अच्छा लगता है, किसी को साइंस अच्छी लगती है, किसी को सिर्फ पढ़ना, लिटरेचर अच्छा लगता है, हिंदी है, इंग्लिश है, लैंग्वेज में ही उसको आनंद आता है, तो उसको देख के उसके हिसाब से हमें उसको पढ़ाना होगा। और ये सब चीजों के लिए अभी इस ऑनलाइन के समय में हमने क्या किया, इस ऑनलाइन के माध्यम पे ये सबके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। हम सबने सीखा, हम सबने समझा, हम सबने जाना। तो उसमें हमने अपने बच्चों को सिखाया कि किस तरीके से इस ऑनलाइन के माध्यम से आपको पढ़ना है। मैं जस्ट उसके लिए, जैसे आज का टॉपिक है गेमिफिकेशन इन लर्निंग, थोड़ा सा एक ग्लिम्स, इतनी जल्दी खैर सारी चीजें नहीं बताई जा सकती इतने कम समय में, पर एक झलक से आपको उसकी एक जरूर दिखाना चाहती हूँ, योगी जी ने मौका दिया है तो। आप सामने जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, योगी जी, क्या आप देख पा रहे हैं, मेरी स्क्रीन विजिबल है? सो इस पर जैसा कि आप सभी अभी देख पा रहे हैं, हमने बच्चों को प्रोजेक्ट बेस्ड थिंकिंग
से पढ़ाया, और इसमें हमने क्या क्या टूल्स इस्तेमाल किए, मैं जस्ट आपको बहुत जल्दी से उसकी एक झलक दिखाऊंगी। ये डिजाइन थिंकिंग इसे कहा जाता है, डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस। इस मेथड से हमने अपने बच्चों को पढ़ाया है, और हम ये आजकल बहुत फेमस है डिजाइन थिंकिंग। दिस इज द वे बाय विच द all the people they are learning, they are even in industries also, they are working by on this method, design thinking process. So here problem solving approach, ये देखिए बच्चों को सिर्फ एक कक्षा में क्लासरूम में बिठाकर ही नहीं पढ़ाया। वी वेंट आउटसाइड, वी टुक द चिल्ड्रन आउटसाइड, और वहां पर बच्चों ने एम्पैथाइज किया, जिसको हम एम्पैथी बोलते हैं, कि अपने आप को दूसरे के शूज में डालकर देखना, कि समझना। अगर वो नेचर में ये देख रहे हैं कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या परेशानियां आ रही हैं, तो बच्चे पहले उसमें नेचर उन्होंने विजिट किया। ये जापानीज टर्म है गैम्बा, इसका मतलब है रियल प्लेस में जाकर रिसर्च करना, कि जहां पर प्रॉब्लम है वहीं पर जाके उसे ढूंढना। अंदर बैठकर चार दीवारी में हम नहीं बता सकते कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। ये चीज हम अपने बच्चों को शुरू से सिखाते हैं, एम्पैथी करना, एम्पैथाइज करना इन द लैप ऑफ नेचर। इस बार हमने कैसे एम्पैथी की, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गेमिफिकेशन इन लर्निंग, हमने बच्चों को वर्चुअल फील्ड ट्रिप कराए। वर्चुअल फील्ड ट्रिप बहुत सारे अवेलेबल हैं, गूगल करेंगे, उसमें सिर्फ सोचे सर्च करेंगे आप कि इंडिया के वर्चुअल टूर, फॉरेन के वर्चुअल टूर, किसी भी का नाम आप लिखेंगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड लॉट मेनी वर्चुअल टूर्स। आप अपने बच्चों को दिखाइए, घर बैठे अपनी जगह पर बैठे ही दे विल बी एबल टू see the 3D views of different countries, different states, different monuments. देखिए ये और बच्चे क्लास में एम्पैथी करते हुए, एम्पैथाइज मतलब ये चेक कर रहे हैं कि ये इनका टॉपिक है, रिसर्च कर रहे हैं कितना हम बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस यूज करते हैं अपने घरों में, अपनी कक्षा में, अपने बैग में कितने कितने रखे हैं वो अपने, क्योंकि हम कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से ही शुरुआत करेंगे। तो इन्होंने देखा, देखिए डस्टबिन में देख रहे हैं कि हम कितना फेंक रहे हैं वहां पर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, जो कि हमारे इस एनवायरमेंट को, हमारे वातावरण को दूषित कर रहा है। आप देख रहे होंगे ऊपर बहुत सारी स्ट्रेटजीज के नाम लिखे हैं, थिंक पेयर शेयर, पहले लिखा हुआ था सी थिंक वंडर, विजिबल थिंकिंग स्ट्रेटजीज। ये अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं पढ़ाने की, जो कि हम अपने स्कूल में यूज करते हैं बच्चों का इंटरेस्ट इंकलकेट करने के लिए, उनको एंगेज करने के लिए। थिंक पजल एक्सप्लोर, ये सब स्ट्रेटजीज हैं। बच्चे सारे प्लेज लेते हुए प्रोटोटाइप टेस्टिंग कर रहे हैं। मैं क्विकली हो रही हूँ स्लाइड्स आगे आगे, हम जस्ट मूविंग ऑन द स्लाइड, बिकॉज मुझे मेरा टॉपिक जो है मेन गेमिफिकेशन लर्निंग आपको बताना है कि हम कैसे कर रहे हैं। ये बच्चे सारे ग्रुप एक्टिविटीज करके रिसर्च वर्क, न्यूज़पेपर की कटिंग्स लेकर उसमें से न्यूज फाइंड कर रहे हैं कि जिसमें बताया गया कि कहाँ पर कितना प्लास्टिक कंज्यूम हो रहा है, कितना पॉलीथीन हम यूज कर रहे हैं, कितना सब कुछ फेंक रहे हैं। उसके बाद डेटा कलेक्शन बोलते हैं इसको, डेटा कलेक्शन इन फाइंडिंग, एंड उसका रिसर्च कर रहे हैं। इस बार हमने कैसे किया, ऑनलाइन गूगल फॉर्म्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स हैं, पेडलेट है, देयर आर सो मेनी अनदर वंडरफुल टूल्स, हमने वो यूज किए। ये अभी आप देखेंगे ये बच्चे क्या कर रहे हैं, कंपोस्ट पिट को देख रहे हैं स्कूल में। ये हमारे स्कूल के गार्डनर, जो कि बच्चों को ये बता रहे हैं कि कंपोस्ट कैसे बनाई जाती है। बच्चे भी अपने घर से लेकर आए बहुत सारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, सब फलों सब्जियों के छिलके, और उन्होंने लाकर इसमें कंट्रीब्यूट किया, और फिर इस तरीके से उन्होंने खुद सीखा कंपोस्ट बनाते कैसे हैं। इस बार ऑनलाइन में हमने व्हाट्सएप पर, हमने फेसबुक पर, हमने जूम पर अपने जो है स्कूल के गार्डनर से बच्चों की मीटिंग करवाई, जूम क्लासेस पर, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर, ताकि उन्होंने उसने सीखा कि कैसे खाद बनाते हैं, क्या करते हैं। तो क्योंकि उनसे ज्यादा और किसी को, हमें भी नहीं पता है कि कैसे खाद बनाई जाती है, कैसे किया जाता है, जो करता है वो बेहतर जानता है। ये अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं, रिफ्लेक्शन स्ट्रैटेजीज, जो हम यूज करते हैं। कभी योगी जी मौका देंगे तो हम इन सबको डिस्कस करेंगे। ये हमारे बच्चों के इनिशिएटिव, पौधे लगाना और वातावरण का ध्यान रखना। ये देखिए हमने समय समय पर अपनी ओर से काफी प्रयत्न किया, ताकि बच्चों को सिखाया जाए कि किस तरीके से हम वातावरण की सुरक्षा के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारा टारगेट है 2030 का, उसको अचीव करने के लिए कैसे हम अपना योगदान दे सकते हैं। ये देखिए, और बच्चों ने ना सिर्फ पौधे ही लगाए, आप देख सकते हैं पौधों के साथ साथ उन्होंने अपने नाम भी वहां पर लिखे कि ये मेरा पौधा है। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है, और रोज आकर बच्चा जब स्कूल में आकर उस पौधे को पानी देता है, तो एक अलग ही खुशी होती है बच्चे के मन में कि मैं इस पौधे को बढ़ते हुए देखूं।
ये देखिए, हमारी कक्षा में, हमारी क्लास में, हमारे स्कूल के हाउसकीपिंग स्टाफ बच्चों को ये बताते हुए कि किस तरीके से उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब ये बच्चे एक ही डस्टबिन में सारा प्लास्टिक और मे बी फलों सब्जियों के छिलके और बचा हुआ खाना अगर कुछ डालते हैं, तो उनको कैसे असुविधा होती है, कितनी दिक्कतें होती हैं उसको छांटने के लिए। और ताकि ये एम्पथी क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि दूसरों के शूज में टू पुट योर सेल्फ इन अनदर शूज, कुछ समझना कि हाँ उनको कैसा लगता होगा ये सब दिक्कतें जब उनको सामना करना पड़ता है। बच्चों ने सर्वे किया, सारे सर्वे फॉर्म बनाए, स्टाफ रूम में टीचर्स के साथ सर्वे करते हुए, घर में पेरेंट्स के पास से पूछा, नेबर्स के पास पूछा, सारा सर्वे कलेक्ट किया। और इस बार हमने, वेन यू आर टॉकिंग अबाउट गेमिफिकेशन इन लर्निंग, कि हम ऑनलाइन कौन से टूल यूज करते हैं, इस बार हमने फॉर्म्स और माइक्रोसॉफ्ट गूगल फॉर्म्स के थ्रू और माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स के थ्रू हमने डेटा कलेक्ट किया। ये बच्चे अवेयरनेस क्रिएट करते हुए, क्योंकि एक पढ़ा किसी अर्थ नहीं आता जब तक वो दूसरों को ना बताए, दूसरों को ना समझाए। तो एक क्लास के पढ़े हुए बच्चे वो अपनी जो शिक्षा ग्रहण की है उसको दूसरों के साथ शेयर करते हुए, दूसरों को पढ़ाते हुए, स्कूल का सर्वे करते हुए, जहां जहां से जो गंदगी है वो उसको उठाते हुए, दूसरों के लिए रोल मॉडल बनाते हुए, डिस्प्ले बोर्ड बनाकर दूसरों के लिए, जो स्कूल में जितने पेरेंट्स आते हैं, विजिटर्स आते हैं, उनके लिए, ताकि वो देखें कि वो कर क्या रहे हैं। ये देखिए, ये एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी बच्चों ने करी, सीड बॉम्ब बनाए, छोटे छोटे मिट्टी के गोले, इसमें मिट्टी के अंदर थोड़ी खाद डालकर, थोड़े बीज डालकर, छोटे छोटे बॉम्ब, इसको सुखाकर दूर दूर जगह पर फेंका ताकि और पौधे उग सकें। ये छोटे से बच्चों का छोटा सा प्रयास हमारे वातावरण के लिए। अभी आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ एक और टूल्स है इसमें, फ्लिपग्रिड है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब आप जानते हैं सोशल मीडिया के टूल। बच्चों ने इनको यूज किया अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। फ्लिपग्रिड बहुत ही अच्छा टूल है अगर आप एक्सप्लोर करें तो। वो असेसमेंट हमने किया बच्चों का। ये देखिए, पेडलेट बहुत ही उम्दा टूल है जिसमें कि 6 तरह के आप डिस्प्ले बोर्ड ऑनलाइन बना सकते हैं। दिस इज ऑल्सो गेमिफिकेशन इन लर्निंग। ये पहले हमने नुक्कड़ नाटक करे थे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। इस तरीके से हम अपनी ओर से प्रयत्न करते चले आ रहे हैं। तो ये हमारी सी एक छोटी सी कोशिश अपने बच्चों को जो है वो सिखाने के लिए कि किस तरीके से गेमिफिकेशन के थ्रू अपनी जो एजुकेशन है उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। तो हमारे बच्चों ने इससे बहुत फायदा उठाया। एंड आई सपोज अगर आप इन सब ऑनलाइन टूल्स को, गेमिफिकेशन को अपनी क्लास में इस्तेमाल करेंगे तो आपके बच्चों को भी अच्छा लगेगा। हाँ जी जोगी जी, आप यहाँ पर हैं? योगी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? योगी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम। हाँ जी, तो इस तरीके से मैं ये बताना चाह रही थी कि बच्चों का इंटरेस्ट होता है ऑनलाइन टूल्स को यूज करने में, उनको इस्तेमाल करने में। सारा दिन वो मोबाइल छोड़ते नहीं है। हम उनसे मोबाइल लेकर हाथ में रख तो नहीं सकते ना, जो चीज नई आई है तो उसको हम, बच्चे ने जब देखा है तो हम उसके सामने इस्तेमाल करते हैं, बच्चे भी उस चीज को मांगते हैं, दे ऑल्सो आस्क फॉर इट। तो हम बच्चों से छुपा नहीं सकते, बच्चों से उनको रोक नहीं सकते इस्तेमाल करने के लिए, पर हम उसका तरीका बदल सकते हैं कि अगर बच्चों के पास मोबाइल है तो मोबाइल से वो क्या करें, गेम खेले जिससे कि वो सीखें भी। इस तरीके के जो ऑनलाइन टूल्स हैं, दैट इज गेमिफिकेशन इन लर्निंग। इसके ओके मैम। अलावा, हाँ जी, बिल्कुल। तो आपने भी मैम, देखा होगा योगी जी, बच्चे छोड़ते नहीं है मोबाइल को, खेलते रहते हैं। छोटा छोटा बच्चा भी आजकल का मोबाइल को खुद ही उसको यूट्यूब चला लेता है, खोलते हैं। तो आपने गेमिफिकेशन से रिलेटेड जो
नॉलेज दी, उससे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। और किस तरह से गेम्स के साथ बच्चों को एजुकेशन दी जाए, इसके बारे में आपने बताया। ये अगर इसको अगर अच्छे से समझे लोग और इसके ऊपर स्कूल्स, अदर स्कूल्स भी काम करें, तो ज्यादा अच्छे से बच्चे जो है उसको गेन कर पाएंगे। क्योंकि बच्चों की मानसिकता में क्या है, बच्चे चाहते हैं कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। मतलब जब छोटे होते हैं तो उनका काम होता है गेम्स खेलने का। खेलने के लिए मम्मी पापा भी डांटते हैं, लेकिन खेल खेल के साथ में अगर उनको पढ़ाई मिले तो वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। और जी बिल्कुल योगी जी, अगर जैसा कि आप कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करते हैं कि गेमिफिकेशन इन लर्निंग की, खेल खेल में पढ़ना जो आप कह रहे हैं, जब बच्चे को पता भी नहीं है कि वो खेल खेल रहा है कि वो पढ़ रहा है, और वो जो पढ़ाई है वो हमेशा बच्चे के साथ रहती। बिल्कुल मैम। तो मैम, मेरा यही क्वेश्चन है आपसे कि आप विनस क्रिएटर के साथ में एक लीडर के रूप में आए हैं, और विनस क्रिएटर के साथ एक लीडर के रूप में काम कर रहे हैं। आप एक अच्छे लीडर के रूप में आप काम करते हैं, एक्टिव लीडर के रूप में काम करते हैं। तो आपको विनस क्रिएटर के साथ आके कैसा लगा, और विनस क्रिएटर जो है किस तरह से लोगों की लाइफ को बदलने के लिए इन फ्यूचर काम कर सकता है, और किस तरह से लोग इसके द्वारा अपनी लाइफ में एक सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। क्या आप बताना चाहेंगे कि कितना लाइफ में आपके जो है इससे बदलाव हुआ? सर एक्चुअली मैं कुछ ही समय से जो है विनर क्रिएटर का मुझे पता चला है, आपसे संपर्क में जब मैं आई हूँ ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू। और मैंने आपके बहुत सारे लाइव सेशंस देखे भी हैं। आपके जो 35 दिन का आपका है, 35 डेज, हर दिन आप एक लाइव सेशन कर रहे हैं 7:30 बजे। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि अगर मैं कोई काम भी कर रही हूँ तो भी मैं लॉग इन जरूर कर लूँ 7:30 बजे, कि कुछ ना कुछ मेरे काम का जरूर होगा उसमें। बिकॉज कोई भी जो शिक्षा है, कोई भी जो हमारे लिए अच्छी बात है, कोई सुनते हैं तो व्यर्थ नहीं जाता है कोई कुछ भी। मैंने जो है ये आपको कहना चाहूंगी कि आपका बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। आई डू अप्रिशिएट कि आप अलग अलग जगह से, आप अलग अलग, इवन वर्ल्ड वाइड भी जो है संपर्क करके अपने जो एजुकेशनिस्ट हैं उनको इनवाइट कर रहे हैं, रिसर्च पर्सन हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो कि आपके प्लेटफॉर्म पर आकर बहुत अच्छी चीजें जो बताते हैं। एक आपका मुझे अभी पता चला है कि वो आप एक विमेन एम्पावरमेंट के लिए इनिशिएटिव आपका है एक अलग से, और बहुत ही अच्छा आपका प्रयास है। एंड आई रियली अप्रिशिएट, एंड मेरे को आई एम रियली वेरी हैप्पी, फॉर्चुनेट, लकी हूं मैं कि मुझे एक मौका मिला आपके साथ एसोसिएट करने का। और ताकि एक दूसरे के साथ जब हम अपने विचार शेयर करते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। क्योंकि दुनिया सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम सोचें कि शायद एक अकेला बंदा कुछ नहीं। ठीक है। अगर बिल्कुल। आपने मेरे से शुरू में बात करी कि ठीक है लाइफ में संघर्ष करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, ये आपके ऊपर भी बहुत अच्छा ढुकता है, मैं मतलब पूरा सूट करता है। अगर मैं बोलूं, हम तो अकेले ही चल दिए थे जानेबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। मैंने भी अगर जिंदगी में कोई प्रयास किया, धीरे धीरे लोग मिलते गए, उनसे मैं सीखती गई, और आज एक अच्छी पदवी मुझे ऑफर हुई है। आप भी, आपसे भी जैसे कि मिला, आपने भी एक प्रयास किया, आपके साथ लोग जुड़ते गए, और एक विनर्स क्रिएटर के रूप में वो सामने आया। बिल्कुल, थैंक यू मैम। मैम, हमारा अभी एक हमने स्लोगन तैयार किया है, और वो स्लोगन आपने सुना होगा, देखा होगा वीडियो में। वो स्लोगन है, विनस क्रिएटर साथ है, विनर डरने की साथ है क्या तो बात है। डरने की क्या बात है, हाँ मैं उसको पूरा करना चाहूंगी। तो विनर क्रिएटर साथ है तो डरने की क्या बात है, मतलब कि क्योंकि आप उनके लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स लेके आ रहे हैं हम लोगों के लिए, कि वो उनको चाहे एजुकेशन के फील्ड में, चाहे पर्सनल फील्ड में, चाहे आप हम लोगों को क्या होता है, या हम बच्चों के लिए पढ़ाई है, बड़ों के लिए बहुत सारी, आजकल के टाइम में पिछले साल ऐसा निकला कि बहुत सारी स्ट्रेस है, टेंशन है हम सब लोगों को। अगर विमेन के फील्ड में जाएं तो उनको प्रॉब्लम्स है अपनी कुछ, व्हेन यू आर कमिंग अप विद विमेन एम्पावरमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ है, A to Z, यू से एक अम्ब्रेला के नीचे सब कुछ आपके पास। जब सब कुछ है तो ऑब्वियसली ये आपका जो स्लोगन है, इट इज वेरी एप्ट, कि विनर्स क्रिएटर साथ है तो डरने की क्या बात है। तो ये आई ऑल्सो गो बाय इट, वंडरफुल सर।
मैम, ये जो स्लोगन है, ये जिन लोगों के साथ समस्याएं हैं, जो लोग अचीव करना चाहते हैं सफलता को, उनके माइंड पे ये स्लोगन कितना प्रभाव डाल पाएगा? नहीं सर, स्लोगन तो बहुत अच्छा है, प्रभावशाली है। ऑब्वियसली जब हम सुनते हैं, आप कहते हैं कि विनर क्रिएटर साथ है, तो डरने की क्या बात है। सबसे पहले हमारे मन में एक डर होता है, वो हर एक के मन में होता है, चाहे वो बच्चे को पढ़ने के लिए हो, चाहे छोटा सा बच्चा अगर अंधेरे कमरे में चला जाए, वो रस्सी भी पड़ी हो, उसको लगता है कि सांप है, वो भी एक डर है। हमने कोई नया काम शुरू करना हो, ठीक है, तो हम बहुत डरते हैं। बच्चा नई क्लास में जाता है, उसके अंदर जितना उत्साह होता है वो आगे बढ़ने का, उतना थोड़ा सा कहीं डर भी होता है कि पता नहीं अगली क्लास में जा रहा हूँ, कोई नया काम कर रहा हूँ, क्या है। तो आपने अपने स्लोगन में ये रखा कि हम साथ हैं। एक छोटा सा बच्चा जब वो अंधेरे कमरे में जाता है, मैं ही अपने छोटे से बच्चे को अगर लेके जाऊं तो बोलेगा नहीं मम्मी अंधेरा है, मैं जब बोलूं कि नहीं मैं बिल्कुल। साथ हूँ, छोटे से बच्चे को भरोसा होता है कि मेरी माँ मेरे साथ है, मेरे पापा मेरे साथ है, मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो कहता है फिर डरने की क्या बात है, वो आराम से जाता है बेधड़क होकर। ठीक है। और एक छोटे से बच्चे जब छोटा सा उसको झूला दिलाना शुरू करते हैं ना स्विंग के ऊपर, वो डरता है। जब उसको माँ बाप कहते हैं अरे मैं हूं साथ में, बच्चा चलता है। आपने जब इतनी बात कह दी कि विनर्स क्रिएटर साथ है, तो डरने की क्या बात है, तो बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल मैम। अ, आज का जो दिन है वो बड़ा ही जबरदस्त रहा। जैसे कि आज मकर संक्रांति थी, तो सभी देशवासियों को हमारी तरफ से, इस विनस क्रिएटर परिवार की तरफ से जो है मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और भी काफी सारे उत्सव जो है देश में मनाए जा रहे हैं, उन सारे उत्सवों की, फेस्टिवल्स की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि जिंदगी में, जिंदगी के हर दिन को त्योहार हम बना लें, जिंदगी के हर दिन को त्योहार हम बना लें। जीना तो दुख और सुख में सभी को है, जीना तो दुख और सुख में सभी को है। हम तो हर पल को संघर्ष करते हुए अब यादगार बना लें। हम तो हर संघर्ष को अब हर हर कदम को हम संघर्ष करते हुए अब यादगार बना लें। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी जिंदगी में मैंने दो तीन चीजें ही देखी है मैम की। मैंने दो चीजें मेरी लाइफ में रखी है। एक तो जिंदगी को जो है मरने के बाद के लिए हमेशा जीना चाहिए। मरने के बाद आपका क्या वजूद होगा, उसके लिए जिंदगी को जीना चाहिए, जीने के लिए कभी जिंदगी को नहीं जीना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी बात जो है कि हम जो भी जिंदगी जी रहे हैं, जैसी भी जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, उस जिंदगी में हर पल को, हर दिन को हमें जो है एक त्योहार की तरह जीना चाहिए। अगर हम हर दिन बिल्कुल। को त्योहार मान के चलेंगे तो जिंदगी में हमेशा खुशियां रहेगी। तो मैम, यही आपका मोटो रहा, और यही चीजें देखिए, लाइफ में संघर्ष और समस्याएं तो सबके जीवन में आती है। मीनाक्षी मैम के साथ भी आई। और आज 21 डेज हुए हैं, 21 डेज, उन 21 लीडर्स के बीच भी समस्याएं आई। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो बिना समस्याओं के सफलता को अर्जित करता है। और मीनाक्षी मैम की ये जो बातें थी, आज की जो लीडरशिप की बातें इन्होंने की, और जो चीजें हम लोग यहाँ पे कर पाए, यहाँ पे सीख पाए, इस लाइव सेशन में सीख पाए, उससे आ, एक ही चीज निकल कर आती है कि अपने सपनों को अगर पाना चाहते हो ना, तो लड़ाई जारी रखो, कर्म जारी रखो, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। सुख और दुख तो दिन और रात की तरह आते हैं और चले जाते हैं। हम्म। तो यही हमें आज जो है मैम से सीखने को मिला इस लाइव सेशन के द्वारा। और ये लाइव सेशन जो है आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा, अगर आप सब लोगों ने इसे बोला। तो मैं सभी जितने भी लोग आज हमारे विनस क्रिएटर ग्रुप में है, बहुत जल्दी जो है ग्रुप ग्रो कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले 100 से 150 लोग हुआ करते थे, आज 308 लोग हमारे हम्म। ग्रुप में हैं। ओनली ओनली 20 दिन के अंदर जो है समथिंग 250 के ऊपर लोग कनेक्ट हुए हैं। तो बहुत अच्छे से आप लोगों का प्यार मिल रहा है, आप लोगों के अनुसार ये आगे बढ़ रहा है। मैं यही चाहूंगा आज के इस लाइव सेशन को सभी लोगों को शेयर करें,
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। जो मीनाक्षी मैम का जो संघर्ष रहा है वो हर इंसान तक पहुंच पाए, हर इंसान उसको जान पाए और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए वो एक मार्गदर्शक के रूप में आगे बढ़ने के लिए सीख पाए कुछ ना कुछ। तो मैम आज के लिए आपने टाइम निकाला, आपने जो है बिजी शेड्यूल के बीच भी जो है विनस क्रिएटर के लिए टाइम दिया, उसके लिए विनस क्रिएटर परिवार और विनस क्रिएटर की तरफ से मैं आपका थैंक्स बोलना चाहूंगा। और दिल की गहराइयों से आपको थैंक्स कहते हुए यही कहना चाहूंगा कि हर त्योहार, हर दिन आपका जिंदगी का त्योहार बन जाए, हर दिन आपका जिंदगी का त्योहार बन जाए, खुश रहें आप सदा, आपके घर में हमेशा खुशियां आए। Thank you, sir. Thank you so much. And I wish all of you a very happy Makar Sankranti. Thank you. Thank you, sir, for the wonderful ओके opportunity थैंक यू। on this winter. Thank you, sir. ओके थैंक यू मैम।